नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। साथ ही आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाके हमसे जुड़ सकते हैं। इसके बाद फेसबुक पेज पे भी आके हमसे जुड़ सकते हैं। एस्ट्रोमा फेसबुक पेज पे आके हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है, नज़र, हाय, बद्दुआ, इस समय बहुत ज़्यादा। उसमें क्या है, आपको दवाई नहीं लग रही है। आप अचानक कभी आपको चोट लग जाती है, आपके कहीं ना कहीं अचानक परेशानी आ जाती है, तो वो दिक्कतें हमारे ऊपर जब आती है हम समझ नहीं पाते हैं। अब ऐसे आपको पता कैसे लगेगा कि आपको करा किसने। आज के समय में एक तो लॉकडाउन तो चल ही रहा है, तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी एक दूसरे की अगर खुशी देख कर भी कुछ लोग ऐसे हैं। लॉकडाउन में भी आज की डेट में कुछ लोग सुधरे नहीं कि आर्थिक स्थिति भी डावाडोल हो चुकी है। जो कोरोना का जो हमारा महामारी का जो समय चल रहा है, उसमें भी तो लोग जो है सुधार बहुत कम लोगों में आया और निर्दोष जो हैं बेचारे, जिनका कुछ नहीं लेना देना, वो कहीं ना कहीं इन सब चक्करों में पड़ जाते हैं बीमारी के। अब बीमार हैं, आप भगवान से पूजा कर रहे हो कि भगवान हम जल्दी से ठीक हो, हमें तबीयत ठीक हो, हम दवाई खा रहे हैं, हमें जल्दी स्वस्थ होना, ये कई चीज़ें आप करते हो, मगर उसका असर नहीं हो पाता। उसके लिए आप बहुत कोशिशें कर रहे हो, दवाई खा रहे हो, सारी चीज़ें, पैसा भी जा रहा है, मगर असर नहीं होगा। तो आपके घर की जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो शक्तियाँ हैं, जो प्रभाव ऐसा दिखता है, उसकी वजह से भी आपको डिसअपॉइंट होना पड़ता है। कोई बात नहीं, आपको बता दें कि आपने कुछ खास उपाय करने हैं। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जिनको अपनी नज़र उतारी, सड़क पे फेंक दिया, या अपनी नज़र उतारी पड़ोस में किसी के डाल दिया, और फिर देखते हैं मैं ठीक हुआ, वो बीमार है कि नहीं, उसके कुछ हो रहा है कि नहीं। आप खुश हो, आपके घर में सब कुछ है, नहीं होते हुए आप खुश हो, तो दूसरा ये सोचने पे मजबूर हो जाता है, ये खुश क्यों है भाई। लॉकडाउन का समय चल रहा है, काम धंधा सबका चौपट पड़ा है और ये जो है मुस्कुरा रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो उनको हो जाती है। तो ऐसे में कुछ व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपके काम, कारोबार, आपके बिजनेस, सब में कहीं ना कहीं अड़चन आती है। आपके बच्चों तरक्की नहीं कर रहे, तो ऐसे में यहाँ पर आप घर के ऊपर भी कर सकते हैं, अपने ऊपर भी कर सकते हैं। 3 आपने लेनी है रुई की, जो हम दिए वाली जो बत्ती होती है, वो लंबी वाली, वो 3 बनानी है। और इन तीनों को क्या करना है, यदि घर पे लगी है या किसी व्यक्ति पे लगी है, किसी व्यक्ति पे लगी है तो आप पैर से लेके सर से इस तरीके से लाना है। ये पैर लिया, फिर सर से इस तरीके से करते हुए 3 बार आपको लेके आना है, ऐसे इस तरीके से 3 बार या फिर 7 बार। इसके बाद एक एक बत्ती को आपने इकट्ठा कर देना। अगर यदि आपके घर में लगी है तो पूरे घर में घुमाते हुए एक बत्ती, फिर दोबारा दूसरी बत्ती, फिर तीसरी बत्ती, और लास्ट यानी कि घर के बाहर से चालू करिए, घुमा के फिर घर के बाहर ले आइए। उसको घर के दरवाजे के बाहर आपने उसको जब जलाना है, तीनों को एक साथ, आपको पता लग जाएगा, या फिर बारी बारी से जलाना है। आपको जो आखिरी वाली हो उससे पता लग जाएगा कि आपके घर की जो वाइब्रेशन है वो ठीक हो रही है कि नहीं, ठीक हुई कि नहीं, उसमें कुछ था कि नहीं, या किसी व्यक्ति को जिसको नज़र लगी है उसकी उतार रहे हैं, तो ऐसी जगह जैसे टॉयलेट के साइड में आप जलाइए, घर के बाहर जलाइए, तो उससे भी पता लग जाएगा। अब खास उपाय एक ही है, पान के पत्ते ले लीजिए, पान के पत्ते को सरसों का तेल लगाइए, अच्छे से लगाइए। लगाने के बाद, ये नहीं कि टपके, अच्छे से लगाने के बाद जो व्यक्ति बीमार है उसके पैरों से लेके जाइए। पैरों से लाते हुए यानी कि दोनों हाथों को आपको ऐसे लाना है, उसके बाद पैर से इस तरीके से लेते हुए, और उसके बाद दोनों ऊपर ले लीजिए, सर पे ले लीजिए। सर पे लेने के बाद और पैर पे लाना है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, जैसे बलाएं लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से 3 बार आपने करना है। ऐसे ही आप घर का लगा है तो घर के चौखट के ऊपर से लाइए, नीचे दहलीज तक लाइए, चौखट से लीजिए, दहलीज तक लाइए, 3 बार करना है। और ये करने के बाद आप सीधे उस पत्ते को या तो गैस के ऊपर रख दीजिए, पता लग जाएगा, इतनी लपटें ऊंची ऊंची जाएंगी, और उसके साथ ही जो पान का पत्ता है उसके ऊपर दाने दाने से बन के कुछ निशान से दिखाई देंगे आपको। और यदि घर के है तो आप घर के लिए आपने बाहर कुछ आग का इंतजाम कर लीजिए, जैसे कि स्टोव है, गैस है, उसको रखिए, वहाँ पर उसके ऊपर आप जला दीजिए। आप यकीन मानिए वो नज़र इतनी जल्दी उतरती हुई दिखाई देती है, उससे जो है बहुत जल्दी आपको असर दिखाई देगा।
अब दूसरी चीज़ जो आपकी दुकान पे, आपके जहाँ पर आपका ऑफिस है वहाँ पे भी ऐसा लगता है, तो क्या करेंगे? आपके दुकान के लिए बता देते हैं। दुकान के लिए यहाँ मैं बता दूँ कि आप अपनी दुकान में एक ग्लास कांच का रख के उसमें नींबू डाल दीजिए, और उसके बाद अपने पूरे उसमें दुकान में एक नींबू घुमाना है और उसको काट के दाएं बाएं फेंक देना है। ये आपको सैटरडे के दिन करना है। जो भी उपाय मैंने बताया, सैटरडे और ट्यूसडे, ये 2 दिन आप करिए। यकीन मानिए आपको किसी की भी हाय या नज़र या बद्दुआ लगी है वो इन उपाय के ज़रिए उतर सकती है। और फिर उसके बाद आप दवाई खा रहे हो, बीमार हो तो दवाई खा रहे हो, वो दवाई भी आपको असर करेगी। और जिनके काम में रुकावटें आ रही हैं, उनके रुकावटों में जो है एकदम देखेंगे बिल्कुल दूरी, यानी रुकावट भी दूर हो जाएगा और आपकी रुकावट एकदम आपके रास्ते में आएगी ही नहीं। और इसके साथ ही आप जब भी ये कुछ करते हैं तो आप बजरंग बाण का पाठ आप पढ़िए, या बजरंग चालीसा पढ़ने के बाद फूंक भी मारना है। और बजरंग बाण का पाठ जब जब पढ़ें उसके बाद 7 बार ताली आपको बजानी है और हनुमान जी के सामने अपनी अर्जी रखनी है, क्या हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। और जो आपने फूंक किस में मारनी है, उस जल में मारनी है, उस जल को आपने पी लेना है। ये नज़र उतारने के बाद आपने करना है। तो आप ये उपाय कर लीजिए, फिर उसके बाद बताइएगा क्या आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, क्या आपके रास्ते में कोई रुकावट आ रही है अब। और धीरे धीरे देखिए, आर्थिक स्थिति आज के समय और आज के माहौल की वजह से ख़राब हो रही है, तो धीरे धीरे माहौल ठीक होगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। और इसके साथ ही जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है कि ग्रहों के जो राशि परिवर्तन है उसकी वजह से भी थोड़ा सा है। और 15 तारीख को सूर्य मिथुन राशि में आने वाले हैं, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग अपना प्रभाव दिखाने वाली है। मिथुन राशि का भी हमने अभी बताया नहीं है, जिसमें हम आपको बताएं उससे पहले हमने आपको कल बता ही दिया था, बुध का राशि परिवर्तन बताया था और सूर्य का मिथुन राशि में गोचर बताया था। ये सारी अभी नहीं बताया, मैं बताऊंगी आपको। ये जो है 16 जुलाई को सूर्य जो है मिथुन राशि में आएंगे, तो शाम को ही आ जाएंगे, तो उसके लिए तभी बताएंगे। और जो हमने आपसे बोला है कि 10 तारीख को जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा उस दिन हम आपके साथ थोड़ी देर के लिए लाइव आएंगे और आपके सवालों का जो जवाब होगा आपसे बातचीत भी करेंगे। और जो उपाय हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे वो बताया भी है हमने। और जो गर्भवती महिलाओं के लिए बताया था कि आप जटा वाला नारियल रखिएगा और अपने पास रखिएगा, बाद में ग्रहण के बाद अपने ऊपर से उतार के बहते हुए जल में आपको प्रभावित करना है, या भगवान शिव के मंदिर में जाकर रख के आना है। और बाकी जो आपने दान के लिए जो भी सामान निकाला, अनाज निकाला, शनि जयंती है तो काले उड़द भी निकाले हैं, सरसों का तेल निकाला, तो चावल वगैरह ये सब आपने दान करना है। तो आज हमने आपको किस टॉपिक पे बताया, नज़र कैसे उतारनी है, नज़र किस चीज़ की उतारनी है, वो कौन सी अनोखी नज़र है, जी नज़र उतारने का तरीका जो मैंने आपको बताया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो देखते रहिए मेरे साथ क्रिस तारा दिव्य लॉ चैनल। नमस्कार, जय महादेव।